नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा हो या समूचा भारत, ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से बड़ी तादाद में कोर वोट माना जाता है। ब्राह्मण समाज बहुतायत में बीजेपी के साथ ही खड़ा दिखाई देता है और यही एक कारण है कि जब से बीजेपी का गठन हुआ या उससे पहले जनसंघ की भी हम चर्चा कर लें, ब्राह्मण समाज से आने वाले नेताओं को पार्टी में खूब चौधर मिली। पार्टी के बड़े से बड़े पदों पर ब्राह्मण समाज के नेताओं को बैठाया गया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज के नेताओं की चौधर लगातार कम कर रही है। जी हां, ब्राह्मणों की चौधर को लगातार कम कर रही है बीजेपी। वो बीजेपी जिसको हरियाणा प्रदेश में खड़ा करने में ब्राह्मण समाज के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। ना केवल खड़ा करने में बल्कि सरकार बनाने तक में ब्राह्मण समाज के नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सरकार बनने के बाद से और अब तक ब्राह्मण समाज के चेहरों को लगातार पार्टी में विशेष तरजीह नहीं दी जा रही। किसी बड़े चेहरे की टिकट काट दी जाती है तो किसी को पद से हटा दिया जाता है। आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगा जिससे आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिस ब्राह्मण समाज ने बीजेपी की हरियाणा में मजबूती प्रदान करने का काम किया, जिसने बीजेपी को हरियाणा में जमाने का काम किया, आज उस ब्राह्मण समाज की बीजेपी में क्या हालात है, उसके नेताओं की क्या हालात है। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बड़ी भारी तादाद में ब्राह्मण समाज से संबंध रखने वाले बहुत से नेताओं ने बीजेपी का झंडा उठाया। गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में घूम घूम करके उस हालात में जब बीजेपी का ना केंद्र में कोई प्रभाव ना हरियाणा में कोई प्रभाव, उसके बावजूद पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे रहे। परिणाम पार्टी 2 से और 47 तक पहुंच गई। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर खिला, 47 विधायक हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। लेकिन उन 47 विधायकों को भी प्रदेश की विधानसभा में भेजने में सबसे बड़ा रोल अगर हरियाणा के किसी एक नेता का रहा तो वो भी ब्राह्मण समाज से आने वाले एक नेताजी, नाम प्रोफेसर रामविलास शर्मा का रहा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो कोई बहुत बड़े राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखते, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका आर्थिक जुगाड़ भी नहीं था उस समय, उसके बावजूद अहिरवाल के इलाके में उन्होंने बीजेपी का कमल खिलाया। महेंद्रगढ़ से कई मर्तबा जीते, सरकार में मंत्री भी बने। 2014 के चुनाव से पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गांव गांव जाकर के, शहरी मोहल्लों में जा जाकर के उन्होंने बीजेपी की मजबूती का काम किया। और हरियाणा प्रदेश में हर तरफ यही आवाज उठ रही थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश में प्रोफेसर रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। ब्राह्मण समाज का राजनीति में इतना बड़ा रोल हरियाणा की राजनीति में है कि हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद जब पहला मुख्यमंत्री बना तो वो भी ब्राह्मण समाज से आने वाले पंडित भगवत दयाल शर्मा इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद से और अब तक कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। ब्राह्मण समाज के लिए भी यह बड़े सोचने की बात है। पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद और उनसे पहले भी राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत ब्राह्मण चेहरे हुए जिन्होंने ना केवल हरियाणा और संयुक्त पंजाब की बल्कि देश की राजनीति में अपना सिक्का जमाया। लेकिन बात वही, बड़ी चौधर नहीं मिल पाई पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद। 2014 में जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीती, हर तरफ नाम प्रोफेसर रामविलास शर्मा का, लेकिन उनके मुकाबले चुनावी राजनीति जिन्होंने शुरू ही की हो, उन मनोहर लाल खट्टर साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया और ब्राह्मण समाज के बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के चाहने वालों की भी उम्मीदें टूटी। उसके बाद रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के पद छोड़ना पड़ा और सुभाष बराला को उनकी जगह प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। 5 साल कैबिनेट के मंत्री, शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा
फिर आता है 2019 और 2019 के चुनाव में प्रोफेसर रामविलास शर्मा चुनाव हार जाते हैं। उनके समधी मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से, उनको भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी भरकम विभागों का मंत्री बनाती है और 2019 के ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 2 सांसद हरियाणा में ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता जीतते हैं। एक डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से, जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, और दूसरे रमेश चंद्र कौशिक जो सोनीपत से जीतते हैं, जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। और हालात यह बनी कि एक ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया और एक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन दोनों में से किसी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। बहुत सोचने वाली बात है। इससे पहले जनरल डॉक्टर डीपी वत्स को, जो हिसार जिले के थुराना गांव से आते हैं, जो अब फिलहाल हांसी जिले में है, उनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा। और कार्तिकेय शर्मा, जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा में गई, यानी 4 सांसद एक साथ ब्राह्मण समाज से, 3 बीजेपी के और 1 बीजेपी समर्थित। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव आने से ऐन पहले डॉक्टर डीपी वत्स का जब कार्यकाल पूरा हुआ तो उनके स्थान पर भेजा गया सुभाष बराला को, यानी ब्राह्मण कोटे से एक सदस्य हुआ कम देश की संसद में। इसके बाद विधानसभा के चुनाव आने से ऐन पहले मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ब्राह्मण समाज में बड़ी खुशी की लहर आई। क्यों लहर? क्योंकि पहले जनरल डीपी वत्स की राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद ना उनको रिपीट किया गया, ना ब्राह्मण समाज से किसी को भेजा गया। उसके बाद रही सही कसर, रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा हार गई और सोनीपत से मोहनलाल कौशिक हार गई। यानी लोकसभा में जो 2 ब्राह्मण चेहरों को बीजेपी ने टिकट दी, दोनों ही चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि देश की संसद में हरियाणा से केवल बीजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राज्यसभा में थे। प्योर बीजेपी का कोई नेता नहीं। इसके बाद मोहनलाल कौशिक को लोकसभा चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ब्राह्मण समाज ने बम्पर वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी को और उसी का परिणाम निकला कि 7 विधायक ब्राह्मण समाज से प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे बीजेपी के, और कांग्रेस मात्र 1 बादली से डॉक्टर कुलदीप वत्स और 2 बड़े चेहरे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा गन्नौर से हारे और नीरज शर्मा फरीदाबाद से चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी के 7 ब्राह्मण विधायक जीत करके आए। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से बहुत उम्मीदें हो गई, लेकिन जब मंत्री बनने की बारी आई तो 2 मंत्री ब्राह्मण समाज से बनाए गए। हालांकि 2 का ही कोटा बढ़ता है, क्योंकि तमाम समाज के अन्य वर्गों, अन्य इलाकों, सबको एडजस्टमेंट देनी होती है। लेकिन 2 में से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो गोहाना से विधायक हैं, उनको तो कैबिनेट का मंत्री बना दिया। लेकिन एक तेज तर्रार और जुझारू जो नेता है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर प्रदेश में एक नाम बनाया, गौरव गौतम, उनको केवल राज्य मंत्री तक सीमित रख दिया। आज भी उनके बहुत से चाहने वाले और समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग ये समझ रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो संभवतः गौरव गौतम को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 5 जो विधायक बचे, जिनमें पंडित मूलचंद शर्मा, जो तीसरी बार के लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रहे, उनको मंत्री नहीं बनाया। रामकुमार गौतम सफीदों के विधायक, उन्होंने तो उम्मीदें ही छोड़ दी, कह रहे हैं कि अब नहीं बनाएंगे भाई मंत्री, बूढ़े हो गए हैं। देवेंद्र चतुर्भुज अत्रि उचाना के विधायक, जिन्होंने ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को हराया, लेकिन नहीं बारी आई मंत्रिमंडल में। मुकेश शर्मा पहलवान गुरुग्राम से और शक्ति रानी शर्मा, जिनके पति विनोद शर्मा, बहुत बड़ा राजनीति में जिनका नाम, लेकिन उनको भी मंत्री पद नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर के 2 ही मंत्री बने। हालांकि मंत्रियों के कोटे के हिसाब से 2 मंत्री ठीक ठाक है, ब्राह्मण समाज को तवज्जो है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जब ब्राह्मण समाज से था तब तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन अब एकाएक एक चिट्ठी भाजपा आला कमान जारी करती है और उन मोहनलाल कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिन मोहनलाल कौशिक ने पार्टी के लिए इतना समर्पण किया कि खुद सिटिंग विधायक होते हुए चुनाव नहीं लड़ा, प्रदेश में 90 के 90 कमल खिलाने के चक्कर में, उन मोहनलाल कौशिक को, जो कहते रहे कि उनका कार्यकाल तो अभी बाकी है,
क्योंकि हर प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल होता है। लिहाजा छुट्टी हो गई मोहनलाल बड़ौली साहब की, और बड़ौली साहब की छुट्टी के बाद ब्राह्मण समाज में एक बार फिर से यह बात जरूर पहुंची कि बीजेपी उनके नेताओं की चौधर लगातार कम कर रही है। चाहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट काटना, अब मोहनलाल बड़ौली को पद से छुट्टी कर देना, और भी प्रदेश में जो बड़े पद हैं उन पर भी बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के नेताओं को उतनी चौधर नहीं दी गई है जिसके वो हकदार हैं। क्यों हकदार? क्योंकि बीजेपी को वास्तव में खड़ा करने में ब्राह्मण समाज के नेताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहरहाल जो जो चौधर कम की जा रही है तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज प्रदेश का एक ऐसा समाज है जो अपना वोट तो डलवाता ही है, दूसरे समाजों में भी उनका एक प्रभाव है। हालांकि हम किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, हमारे लिए सब जाति सब धर्म सम्माननीय है, सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति में आज के दौर में ज्यादातर फैसले, ज्यादातर टिकटें, ज्यादातर पद जातीय समीकरणों को देख करके ही दिए जाते हैं, और कोई एक पार्टी नहीं, सब पार्टियां इसी तरह का सिस्टम करती हैं। अब देखना यह है कि मोहनलाल कौशिक को हटाने के बाद क्या ब्राह्मण समाज अब भी उसी स्तर पर बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, या हरियाणा की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो ब्राह्मण समाज के नेताओं को लगातार तवज्जो दे रही हैं, या ब्राह्मण समाज बहुतायत में उन पार्टियों की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे जननायक जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष करनाल के ब्रिज शर्मा को बनाया हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी नारनौल के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अपना संगठन हो या अपनी अन्य जो विंग है उनमें ब्राह्मण समाज के नेताओं को अच्छी खासी तरजीह देने के मूड में दिख रही है। हालांकि बीजेपी के पास अब भी मौका है, वो ब्राह्मण समाज के नेताओं को बड़ी चौधर दे ताकि समाज बहुतायत में ही बीजेपी के साथ जुड़ा रहे। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण समाज को उतनी चौधर दे रही है, या ब्राह्मण समाज के नेताओं की चौधर को लगातार कम कर रही है भाजपा? आपकी नजर में हरियाणा प्रदेश में वो कौन सा चेहरा है जो ब्राह्मण समाज में सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव रखता है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।